दे रहा, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि इंडिया के अंदर एक एतमाद है और एक एरोगेंस है उनकी, जो एक इकोनॉमिक जो उन्होंने क्लाउड पैदा किया है और जो खारजा मैदान में उनके जो ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पे वो इस एतमाद के साथ अमेरिकी सदर अनुमान लगाया गया। वही खास बात यह है कि धनतेरस पर भारत में तैयार माल बेचने के चलते इस बार चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल की आवाज है। वहां पे अब ये सवाल बहरहाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ जो आ रहा है वो कोई मोहब्बत या दोस्ती या कोई सबक सीख के नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किल में फंसा हुआ है इसलिए आ रहा है। तो अगर हमने ट्रेड किया, सच्चाई तो यही है सर, सच्चाई तो यही है। और उससे पहले तो हम बहुत तंग करते रहे, उससे पहले हम उनको कि इंडिया ने दुनिया के सामने अपनी हैसियत भी मनवाई है। ये हैसियत जी, इंडिया ने अपना जो है ना अपनी वो मनवा ली है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और हमारा दुनिया में एक मुकाम भी है। हम एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि चाइना के साथ हमारा 110, 120, 100 से लेकर अब उसके ऊपर ही, अब अगर आप बात करो उतने बिलियन का यहाँ पर इंडिया और चाइना का जो है वो ट्रेड होता है और उसमें अच्छा खासा है जो चाइना कमाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई यहाँ पर बात हो रही है कि जो दिवाली पर जो एक बूम आता था और उसमें अच्छी खासी कमाई कर लेता था चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर की, अब उसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ की यहाँ पर कटौती हुई है। मतलब आप कह सकते हो कि तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर। अब होता है ना कि जब त्यौहार आते हैं तो एक अलग प्रकार की डिमांड क्रिएट होती है। हम ऐसे कभी इतनी मिठाई नहीं खाते, लेकिन अगर आप देखो तो दिवाली पर 1, 2, 3 किलो मिठाई आती है घर में, बिल्कुल इसी तरीके से। हालांकि चाइना मिठाई नहीं बेचता, एक एग्जांपल के लिए मैंने बता रहा हूँ, लेकिन अगर टू दी पॉइंट एग्जांपल देखना चाहो तो अगर आप जो घर में रोशनी करते हो दिवाली के समय, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहाँ से आती है। उसके अलावा जो भी आप डेकोरेशन की चीज़ें करते हो वो भी कई सारी चीज़ें वहीं से आती है। कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 12 से 13 से 14 बिलियन डॉलर का यहाँ पर झटका लगा है चाइना को, और चाइना पूरी तरीके से अपने एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अनुमान लगाया गया। वही खास बात यह है कि धनतेरस पर भारत में तैयार माल बेचने के चलते इस बार चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल की आवाज बुलंद की तो पूरे भारत ने इसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। देश में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भाटिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि दिवाली की शुरुआत यानी धनतेरस के मौके पर देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के रिटेल व्यापार का अनुमान। वहीं दूसरी तरफ इस दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का दर्शन पूरी तरह बाजारों में दिखता हुआ नजर आया, क्योंकि लगभग सारी खरीदारी भारतीय सामानों की ही हो रही है। एक अनुमान के अनुसार दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री अब ना होने से चीन को लगभग 1 लाख है। वहां पे अब ये सवाल बहरहाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ जो आ रहा है वो कोई मोहब्बत या दोस्ती या कोई सबक सीख के नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किल में फंसा हुआ है इसलिए आ रहा है। तो अगर हमने ट्रेड किया, सच्चाई तो यही है सर, सच्चाई तो यही है। और उससे पहले तो हम बहुत तंग करते रहे, उससे पहले हम उनको इनको अगर हमने अकोमोडेट कर दिया और ये दोबारा से ताकतवर हो गए तो ये फिर से हमला कर देंगे। तो ये बहुत से लोग भारत में कह रहे हैं। तो अब इसके साथ ये सवाल है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। यानी मैं इस पे कोई अभी हतमी राय नहीं दी। उम्मीद अपनी जगह है, वो तो जाहिर है, मैं भी दुआ करूंगा, आप भी दुआ करेंगी, अमन पसंद लोग जो भी होंगे दुआ करेंगे, दोस्ती हो, ट्रेड हो। लेकिन एक तरफ से हम भारत के साथ चलिए मामला ठीक करने की जानिब चल रहे हैं, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान में अगर ये जो मामलात है ये अगर गर्म हो जाते हैं और वहां पे बाकायदा किसी तरह की ये किसी नौयत की जंग शुरू हो जाती है, तो फिर कौन सी ट्रेड और कैसी मईशत और क्या इकोनॉमी, वो तो बिल्कुल ही एक नया फसाद। कि इंडिया ने दुनिया के सामने अपनी हैसियत भी मनवाई है। ये हैसियत जी, इंडिया ने अपना जो है ना अपनी वो मनवा ली है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और हमारा दुनिया में एक मुकाम भी है। हम एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वेस्टर्न जो पावर्स हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका,
वो अब इंडिया को कल्टीवेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले उन्होंने ट्राई कर लिया, कोल्ड वॉर के दौरान वो मुसलमानों को करते थे कल्टीवेट। उस जमाने में उनका मसला था कि सोवियत कम्युनिज्म को रोकने के लिए रुजत पसंद इस्लामिक सोच को आगे लाया जाए। जब कम्युनिज्म की वो थ्रेट खत्म हो गई, तो अब उनकी है कि चाइना के साथ जो उनका एक वो है बैलेंस ऑफ पावर का प्रॉब्लम, उसमें इंडिया को वो प्रमोट कर रहे हैं। और इंडिया की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको दुनिया के अंदर एक बड़ा रोल का हक भी है, मैं समझता हूँ, प्ले करने का। तो पावर का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लोगों को अपने साथ एंगेज करने की कोशिश की, वो बहुत हद तक सफल भी रही। अब इसे लेकर एक रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे देश में वोकल फॉर लोकल गूंज रहा है। देश के लोग स्थानीय स्तर पर बने प्रोडक्ट्स को महत्व दे रहे हैं। चीन के सामान का पूरी तरह से बहिष्कार जैसा दिखाई दे रहा है। चीन को दिवाली से जुड़े कारोबार में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। जिस स्तर पर भारत आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के बाद वोकल फॉर लोकल कैंपेन भी बड़े स्तर पर सफल होता हुआ नजर आया, जिसका नतीजा ये रहा कि इस समय चीन एक और बात है कि इंडिया ने जब से आजाद हुआ है, वहां से कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं हुई। जहां भी इंडियन जाते हैं वहां पे अमन से और उस जो भी वहां के हालात होते हैं उसका हिस्सा बन के तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन के साथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कोई वो टक्कर जो है नजर नहीं आती। इसके बरक्स मुसलमानों के साथ राइट और रॉन्ग तो ये हुआ है। तो अब मुझे लगता है अमेरिकन ऑन हाई वे, हाई लेवल पे इंडिया को कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो ये उस तरफ एक डायरेक्शन है। और ये एक रिकग्निशन है कि ये दुनिया मल्टी सिविलाइजेशनल है, सिर्फ वेस्टर्न सिविलाइजेशन या इब्राहिमिक रिलीजन वाली सिविलाइजेशन का ही इसमें हिस्सा नहीं है, बल्कि बाकियों का भी है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ इट्स अ गुड